पढ़ ले, क्योंकि सिलेक्शन आसान नहीं होता है। आज हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस करेंगे, मौर्य डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन फाउंडर है, अशोका द ग्रेट कौन था, बिंदुसारा कौन थे, मुद्रारक्षक कौन थे, ग्रीक एंड अदर फॉरेन अकाउंट्स कौन कौन से थे, काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे, इंस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लेकिन ना जो आज मैं स्टार्ट करने वाली ये वीडियो, और इसमें मैं कुछ आपसे रटवाऊंगी नहीं, और ना मैं आपसे कहूँगी कि इसे रट लो, आप अच्छा कर लोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम के लिए, चाहे यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, इसमें सब कुछ है, लूसेंट, घटना चक्र, जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू आया सब कुछ इंक्लूडेड है। आप बस इतना करके जाओ, आपका सिलेक्शन पक्का है, इसके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपसे, ठीक है। क्योंकि जब हम ऐसे एक आपको स्टोरी की तरह पढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम स्टोरी की तरह पढ़ते हैं ना तो हम डॉट कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा आप उससे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इमेजिन करो, एंशिएंट इंडिया में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही पावरफुल किंगडम था, मगध। और उस टाइम यहाँ पे एक नंदा डायनेस्टी थी जो यहाँ रूल करती थी, महापद्मानंदा फाउंडर थे इसके, नंद डायनेस्टी के। फिर क्या होता है, इसमें चंद्रगुप्ता एक पावरफुल, एक यंग का राइज होता है, और उसके साथ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्ता का भी राइज होता है। अब चाणक्य और चंद्रगुप्ता के संबंध और नंद रूलर को ओवरथ्रू करने की कहानी के बारे में बुद्धिस्ट, जैन और लेटर लिटरेरी ट्रेडिशन में अलग अलग अकाउंट में मिलते हैं, इसलिए एग्जाम में लेजेंड और कंफर्म एविडेंस को मिक्स मत करना। लेकिन हिस्टोरिकल पिक्चर क्लियर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद पावर को ओवरथ्रू करके मौर्य डायनेस्टी स्टेबलाइज करी। बहुत सारे रीजन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्यों मारा, चाणक्य ने क्यों नंद डायनेस्टी को डिक्लाइन करने पे तुले थे, क्यों। एक बार धनानंदा था कोर्ट में, और ये चाणक्य वहाँ पहुँच जाते हैं। अब चाणक्य क्या करते हैं, चाणक्य इनको किसी चीज़ पे कोई अपना एक होता है ना सजेशन दे रहे थे, मगर उन जो धनानंदा थे उनकी बेइज्जती करके उनको कोर्ट से निकाल दिया। अब ये सोचे थे हम कैसे ओवरथ्रो करें, कैसे उस डायनेस्टी को खत्म करें। तो ये फिर चंद्रगुप्त मौर्य मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, उनके साथ मिल करके उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करके धनानंदा को मारते हैं और नंद का पूरा पतन करते हैं, फिर हमारी मौर्य डायनेस्टी बनती है। अब इससे आपको ये पता चल जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य एम्पायर का फाउंडर माना जाता है। उसने मगध को बेस बनाकर वास्ट एम्पायर स्टेबलाइज किया। इसने क्या किया, इसने देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया। और ये फर्स्ट एम्पायर थे जो छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे फ्रेगमेंट किंगडम थे, इसको एक बड़ा सा एम्पायर बनाया। ये ईरान से लेकर के पूरा वेस्ट तक के यहाँ तक ये पूरा इन्हीं का किंगडम था। फर्स्ट यूनिफाइड इंडिया पॉलिटिकली इन्हीं के रीजन में हुआ था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अब कहाँ से कहाँ तक है, कैसे एविडेंस मिले, कौटिल्य कौन थे, ठीक है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का किंगडम कहाँ से, मैंने कहा वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में हम लोग देखेंगे। वेस्ट में मौर्य एम्पायर इन वेस्टर्न इंडिया, कैसा था वेस्टर्न एम्पायर में, हमें कैसे पता चल जाता कि मौर्य एम्पायर वेस्टर्न में था कि नहीं था। तो एक जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, या कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन आना ही आना, यूपीपीसीएस में, एसएससी में, यहाँ तक कि एसआई में, सीएपीएफ में, सीडीएस में, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रुद्रदमन इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, तो ये रुद्रदमन से रिलेटेड है। और इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सुदर्शन लेक के बारे में लिखा, फॉर इरिगेटेड बाय द पुष्यगुप्ता। और पुष्यगुप्ता क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे, प्रोविंशियल गवर्नर इन द स्टेट ऑफ अनर्थर सौराष्ट्र में। इसके इट प्रूव दैट दिस पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया वाज इंक्लूडेड इन द मौर्य एम्पायर। अब हमें जूनागढ़ की इंस्क्रिप्शन से क्या पता चलता है, जो चंद्रगुप्ता का मौर्य एम्पायर था, वेस्टर्न साइड में इसका इन्फ्लुएंस था। कौटिल्य के बारे में, हमने कौटिल्य के बारे में बताया है, बहुत सारे एक्सेप्शन कंट्रीब्यूशन था मौर्य डायनेस्टी को। इसको विष्णुगुप्ता भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है। व्हेन चंद्रगुप्ता मौर्य हैड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड इंडिया एम्पायर एज ए एम्परर, कौटिल्य सर्व एज अ प्राइम मिनिस्टर, एडवाइजर एंड चीफ प्रीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो पॉलिटिकल साइंस है, जो स्कॉलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, और इनकी फेमस बुक है अर्थशास्त्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब लोग नोट कर लो, 101% ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिखेगा जरूर आपको। मैं इसको अलग कलर से कर देती हूँ। ये अर्थशास्त्र, कौन सा अर्थशास्त्र क्या है, किसका है, चाणक्य का। दिस वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक विच इज पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। ये भी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है कि अर्थशास्त्र में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अर्थशास्त्र में पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया। अब ये रुद्रदमन, अब चंद्रगुप्त एंड सेलिकस का क्या रिलेशन था। अब चंद्रगुप्ता डिफीटेड द इन्वेडिंग रूलर ऑफ ईस्ट, आपने पढ़ा होगा कि इधर से वो अलेक्जेंडर की आर्मी आती है, पोरस से लड़ाई होती है, बैटल ऑफ हाइडा फेस, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो चंद्रगुप्त एंड सेलिकस, रूलर ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इलेक्शन, हाँ। अब चंद्रगुप्ता डिफीटेड इन्वेडिंग आर्मी ऑफ द रूलर ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर एम्पायर, सेलिकस, अलेक्जेंडर का एम्पायर है सेलिकस, इसको डिफीट किया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब डिफीट किया था, 305 बीसी में। कब डिफीट किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 305 बीसी में। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अब सेलिकस के चंद्रगुप्ता एंड सेलिकस, हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को फिर से मैं रिवाइज करवा दे रही हूँ। एक तो ये कि चंद्रगुप्ता मौर्य कौन थे, और अर्थशास्त्र किसकी बुक थी, रुद्रदमन की इंस्क्रिप्शन कौन थी, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में पता। और हमने
मुद्र रक्षा एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। मुद्र रक्षा ऑथर बाय किसने लिखा था? विशाखा दत्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग जो मैं इंपॉर्टेंट बोली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुद्र रक्षा किसका है? मुद्र रक्षा किसका है? विशाखा दत्ता। किसका है मुद्र रक्षा? विशाखा दत्ता। इसमें क्या है, चंद्रगुप्ता मौर्य के रीजन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और इसमें धुंधी राज था, उसने कमेंट्री करा था मुद्र रक्षा पे। इन दिस ड्रामा में क्या था, चंद्रगुप्ता को एक वो नंदा के घर का एक सन बताते, नंदा का, महापद्मानंदा एज वेल एज मयूर पुत्रा। और इसमें बताते जो चंद्रगुप्ता था विशाल था, बहुत विशाल था एंड कुलहीन था। कुलहीन मतलब इनका कोई कुल नहीं था, एक जो नीची कास्ट होती है उसको भी कुलहीन ही बोला जाता है, मगर इसमें मुझे नहीं पता मौर्य कौन सी कास्ट के थे, सब लोग कुलहीन बोलते हैं, विशाल। बिसाइड मुद्र रक्षा टू अदर वर्क्स ऑफ विशाखा दत्ता भी है, एक था देवी चंद्रगुप्तम एंड अभिसारिका। आप इसे ये भी याद कर लोगे ना, अभिसारिका देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका अंचितिका एंड अभिसारिका बंधित कम। ठीक है, आपको पता चल गया ना विशाखा दत्ता कौन थे, मुद्र रक्षा उन्होंने लिखी थी और उसके बाद जो धुंधी राज थे उसमें उस पर कमेंट्री करी थी और चंद्रगुप्ता को विशाल और कुलहीन इसमें बताया गया। और इसके दो अदर वर्क्स है, कौन कौन थे? देवी चंद्रगुप्तम एंड अभिसारिका अंचितिका एंड अभिसारिका बंधी कम, अनफाउंडेड है। ग्रीक बहुत सारे अकाउंट्स है उसमें बताते, ग्रीक्स बता, विलियम जोन्स कहता है फर्स्ट स्कॉलर जिसको सेंड्रोपोटस कहा गया, सेंड्रो हु रिकॉग्नाइज सेंड्रोपोटस को चंद्रगुप्ता मौर्य। सेंड्रोपोटस कौन है? चंद्रगुप्ता। अब देखो सेंड्रो चंद्रा मिल नहीं रहा है तो विलियम जोन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रही हूँ ना, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ चुके हैं, फैक्चुअल है, एसएससी के लिए, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर तुम्हारा मौर्य में क्वेश्चन आ नहीं सकता है। प्लूटार्च क्या कहते हैं? एंड्रोकोटस कहते हैं। प्लूटार्च चंद्रगुप्ता को क्या कहते हैं? एंड्रोकोट। और जस्टिन क्या कहते हैं? इसमें कंफ्यूजन है, आप ध्यान से रखिएगा, जेएस जॉन्स और प्लूटार्च एंड्रोकोटस। प्लूटार्च और जस्टिन क्या कहते हैं? ग्रीक राइटर है, डिस्क्राइब द मीटिंग। जस्टिन ना वो सेंड्रोकोटस और अलेक्जेंडर के बीच में एक मीटिंग हुई थी ना, उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब हमने पूरा चंद्रगुप्ता मौर्य पढ़ लिया। अब हम इनके बारे में, ये पूरा चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में जितना इंपॉर्टेंट लाइन थी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसारा। बिंदुसारा कौन थे? ये चंद्रगुप्ता के सक्सेसर माने जाते हैं, सक्सेसर है। और इनको इनके जो ग्रीक राइटर्स है बिंदुसारा को अमित्रोकाटस, एज पर द स्कॉलर द संस्कृत फॉर्म अमित्रोकाटस, अमित्रा घाट इनको कहते हैं, इनको एड्रेस करते हैं किससे? अमित्रोकाटस से। और ये कौन है? किलर ऑफ अमित्रा घाट, किलर ऑफ एनिमीज। जैन टेक्स इसको कहते हैं सिम्हासेना। जैन टेक्स क्या कहती है? बिंदुसारा को सिम्हासेना। जैन टेक्स क्या कहती है? बिंदुसारा को सिम्हासेना। इन जैन टेक्स क्या हुआ था? नेम ऑफ द मदर भी इनके दिखा है बिंदुसारा के। नेम ऑफ द मदर क्या? धुराधारा। नेम ऑफ द मदर क्या है? धुराधारा। अब इसमें क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिव्य अंदना, इसके अकॉर्डिंग में बताते हैं दिव्य अंदना के बारे में बोलते हैं कि तक्षशिला में रिवॉल्ट हुआ। तक्षशिला में रिवॉल्ट है, इसमें क्या कौन भेजा गया? इसने बिंदुसारा ने अशोका को भेजा, जाओ तक्षशिला का रिवॉल्ट सॉल्व करो, खत्म करो, कुछ भी करो, कि वहाँ पे जाओ और सप्रेस करो रिवॉल्ट। फिर क्या है? फॉरेन रिलेशन। अब बिंदुसारा के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन रिलेशन ड्यूरिंग बिंदुसारा टाइम्स। इसमें स्ट्रैबो और एंटियोकस कहते हैं ना, ये सेंड करते हैं डेमिकस को एज ए एम्बेसडर ऑफ बिंदुसार। कौन आता है एम्बेसडर के रूप में बिंदुसार के कोर्ट में? डेमियकस। अब ये प्लीनी, अकॉर्डिंग टू प्लीनी, किंग ऑफ इजिप्ट टोलेमी फिलाडेल्फियस सेंट डायनोसिस एज ए एम्बेसडर। डायनोसिस आया था, डेमिकस आता। बिंदुसारा ने क्या कहते हैं ना, वो जो सीरिया के रूलर थे उनसे 3 चीज़ मांगी थी कि भैया हमको स्वीट वाइन्स दे दो, मीठी मीठी दारू पी करके मैं लुढ़क जाऊँ, और ड्राई फिक्स दे दो। ड्राई फिक्स जानते हैं, अंजीर जैसा कुछ कहते हैं इसको। और एक फिलोसफर भेज दो। एंटियोकस ने तो सब कुछ भेज दिया मगर एक फिलोसफर नहीं भेजा। अब बिंदुसारा के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट है हमें बस उतना ही पढ़ना है, हमें एग्जाम में टॉप नहीं करना है, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। अशोक, क्योंकि पढ़ ले सिलेक्शन ईजी नहीं होता है। अब अशोका के बारे में कौन नहीं जानता? एक ग्रेट एम्परर है अशोका द ग्रेट। क्यों ग्रेट कहा गया? कलिंगा वॉर की वजह से इनको ग्रेट कहा गया कि धमा पॉलिसी की वजह से इनको ग्रेट कहा गया? वो आप सब लोग मुझे कमेंट करिए किस लिए इनको ग्रेट कहा गया है। अब बुद्धिस्ट एविडेंस में अशोका को क्या बोला गया? वाइसरॉय ऑफ अवंती ड्यूरिंग हिज फादर। जब बिंदुसारा थे ना तो इनको अवंती का वाइसरॉय बना दिया था। आसाम एंड डीप साउथ, इंटायर आसाम ये सब छोड़ करके, साउथ में छोड़ करके पूरा इंडिया ही नहीं का था। और अशोका कब थ्रोन पे बैठे थे? कोरोनेशन 269 BC, बहुत ही इंपॉर्टेंट 260। और अशोका के इंस्क्रिप्शन में इनको कहते हैं देवम प्रिय दासी, मतलब भगवान का प्यारा थे। अब क्योंकि धमा फॉलोवर ये सब थे, अब इनके इंस्क्रिप्शन में मिलता है। अब आप मुझे बताएंगे देवम पीएम ये सब कौन से इंस्क्रिप्शन में मिलता है, आगे मैं आपको बताऊंगी। और इसके बाद आते हैं अशोका का धमा। अशोका के धमा में अब मैं इसकी पूरी स्टोरी बताती हूँ। कलिंगा को कॉन्कर करने के बाद ना अशोका को वॉर के डिस्ट्रक्शन का डीप रिमोर्स हुआ, बहुत ही हर्ट हुआ कि यार हम सबको मार दिए, ये कर दिए, वे कर दिए। बाकी अब इनका बसाने से क्या ही फायदा, इतने लोग तो मर ही गए थे ना। तो अब इसमें मेजर रॉक एडिक्ट 30 में बोला जाता है कि कलिंगा कॉन्क्वेस्ट किया और अशोका का रिमोर्स को प्राइमरी एपिग्राफिक एविडेंस है। और जो भी कलिंगा वॉर थी 261 BC के अराउंड प्लेस किया जाता है, 261 BC के अराउंड। अब यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है, अशोका का धमा सिंपली बुद्धिज्म का सिनोनियम नहीं था। हम लोग कहते हैं ना अशोका धमा नीति, ये बुद्धिस्ट का इक्विवेलेंट नहीं था। अशोका ने एथिकल कंटेक्ट, कंपेंसेशन, रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, टॉलरेंस, वेलफेयर जैसे प्रिंसिपल पर एम्फसाइज दिया। उसके इंस्क्रिप्शन में धमा का प्रैक्टिकल साइड क्लियर दिखता है, प्रैक्टिकल धमा में बिलीव करते थे। अशोका ने पब्लिक वेलफेयर के लिए, ह्यूमन और एनिमल्स की हेल्थ केयर के लिए मेडिसिनल प्लांट, वेल्स और ट्री जैसे बहुत सारे वेजर्स का मेंशन किया है। अशोका धमा प्लस वेलफेयर, अशोका का कहता है धमा प्लस वेलफेयर प्लस मोरल गवर्नेंस। अशोका के इंस्क्रिप्शन भी बहुत है। और ये तो आपको पता ही, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये तो हर बच्चे, कोई भी जिसने पीवाई के ध्यान से किया हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सिन्हालिस
फोकलोर में बताया कि दीपवंशन महावंशा था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हर्ड इन पाटलिपुत्रा। इसके अकॉर्डिंग कहा था जो दीपवंशन महावंशा जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ हुई थी, अशोका के रीजन में हुई थी, पाटलिपुत्रा में हुआ था। चेयरपर्सन आप मुझे बताएंगे, वैसे चलो मैं ठीक है मैं बता ही दूँ। चेयरपर्सन कौन है? मोगलीपुत्ता तीसा, द फेमस बुद्धिस्ट मैन। मोगलीपुत्ता तीसा। अब अशोका के इंस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अशोका की सबसे रिलेवेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, जिसमें रॉक एडिट्स, पिलर, केव इंस्क्रिप्शन ये सब आता है। अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है ना डिफरेंट रीजन में डिफरेंट स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में मिले हैं। मतलब एक लैंग्वेज में नहीं किया, चलो ब्राह्मी फॉलो करें सारे इंस्क्रिप्शन में। इसमें खरौसी भी मिली है, प्राकृति प्लस ब्राह्मी नॉर्थ वेस्ट में, खंडार रीजन में, ग्रीक, अरामिक, ये सब का एविडेंस मिलता है। अब आपको डिफरेंस बताना है क्या है ब्राह्मी और क्या है खरोशी स्क्रिप्ट। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है। ब्राह्मी क्या होती है? ऐसे लेफ्ट टू राइट, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं कि लेफ्ट टू राइट। जैसे मुझे अपना नाम लिखना हो, माय नेम इज अंकिता, अंकिता वर्मा, अंकिता। मैंने कैसे लिखा आपने देखा ना, मैं लेफ्ट टू राइट गई हूँ, मगर खरोसी स्क्रिप्ट में उल्टा जाता है, राइट टू लेफ्ट जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खरोसी स्क्रिप्ट में क्या जाता है, राइट टू लेफ्ट हो जाता है। और बहुत सारी है, 14 वेरियस इंस्क्रिप्शन मिली थी साहबगंज, गढ़ी में, मनसेरा में, कलसी में, गिरनार में, धौली में, जाऊगुड़ा में, येरागुड़ा में और सुपार। मोस्ट इंपॉर्टेंट अशोका रिटन इन द प्राकृतिक लैंग्वेज, मैंने आपको बता दिया। मगर साहबगंज, गढ़ी, मनसेरा में क्या लिखा, खरोसी स्क्रिप्ट। और 1 र्यून बर्बाद इंस्क्रिप्शन मिली थी कहाँ पे, अरामिक स्क्रिप्ट जो तक्षशिला में। और शेर पूना कंधार स्क्रिप्ट इन द बायलिंगुअल, जो कंधार इंस्क्रिप्शन जो बायलिंगुअल थी। देखो ब्राह्मण स्क्रिप्ट, खरोशी स्क्रिप्ट, अरामिक, ग्रीक स्क्रिप्ट आपको दिखा है, आप देखना डेसिफर कर पाओगे आप लोग क्या लिखा है क्या नहीं। सॉरी। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, अशोका का धमा यात्रा। कैसे कैसे अशोका का धमा यात्रा शुरू हुआ, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्यों इन्वेट किया था कलिंगा को, क्या रॉक एडिक्ट्स में क्या था, सारनाथ पिलर पढ़ेंगे, ऑफिशियल कौन कौन से मेंशन है, कौन कौन से ऑफिशियल इंपॉर्टेंट है ना, हम लोग से होगा, हम लोग सब पढ़ेंगे।